एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग रीजनिंग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे फॉर प्रीलिम्स टू मेंस। अब ये वीडियो हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, चाहे जिसकी रीजनिंग अच्छी है या नहीं है, स्पीड अच्छी है नहीं है, हर एक बच्चे को बिल्कुल बेसिक से देखते हुए बनाई गई है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने आई होप जो लास्ट वीडियो मैंने प्रोवाइड करी थी इंग्लिश की, वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो, रीजनिंग की बात करती हूँ तो रीजनिंग सबसे पहले हमारे दो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट एंड आपका मिसलिनियस सेक्शन, राइट। अगर मैं सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो जिन भी बच्चों को सिटिंग अरेंजमेंट या पजल आती है, बेसिक्स आते हैं, बट हाँ अगर आप लोगों की स्पीड नहीं है, इसके अंदर एक केस बनता है कि अगर आप लोगों की स्पीड है या फिर स्पीड नहीं है, ठीक है, बट आप लोगों को आता है सब कुछ, तो आप लोगों को क्या करना है, डेली 5 से 7 पजल्स कर रहे हैं और 5 to 7 आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है। अब जिनको आता है तो ठीक है, वो तो स्पीड में अपनी इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, 5 से 7 से आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बट अगर किसी की स्पीड स्लो है तो अपनी स्पीड पे काम कीजिए, आप अपनी एक्यूरेसी पे काम कीजिए, ठीक है। तो स्पीड अगर स्लो है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट आपको बाकी बच्चों से तो ज़्यादा ही आता है। सो फॉर इम्प्रूविंग ऑल दिस आप लोग 5 से 7 डेली पजल अपनी मिनिमम तो करना ही करना, राइट। क्योंकि IBPS PU के एग्जाम जस्ट लाइंड अप है तो एटलीस्ट इतने मिनिमम आपके पजल सिटिंग तो होनी चाहिए, ठीक है। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि पजल कैसे स्टार्ट करनी है, कहाँ से करनी है, सिटिंग क्या होता है। तो देखिए जी, सबसे पहले इफ डोंट नो दे लर्न, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सीखना है। देखो, सबसे पहले तो आप लोग सीखेंगे ना कि कैसे पजल सॉल्व करनी है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, बैक टू बेसिक्स ऑल टाइप ऑफ पजल की एक वीडियो है सौरभ सर की, आप उसको कंप्लीट करना, ठीक है। मैं साइड में यहाँ लगा भी रही हूँ, आप देख लीजिएगा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, वहां से भी कवर कर लेना। इसके अंदर सर ने ऑल टाइप ऑफ पजल, जितने भी पजल बनते हैं ना हमारे, वो सब कुछ बेसिक से बताया है। मतलब एक एक पॉसिबिलिटी यहाँ लेकर के कि कैसे बनाते हैं, मतलब C से D, C यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, बिल्कुल बेसिक से एक बच्चे की तरह बता रखा है। देन आप क्या करना है, जैसे आपने पहले तो ये वाली एक वीडियो कर ली, ये सिर्फ एक ही वीडियो, ठीक है। सबसे पहले आप इस वीडियो को कवर कर लेना है। इसके बाद एक प्लेलिस्ट है सर की, पजल सीरीज प्लेलिस्ट है फ्रॉम जीरो टू हीरो, तो आप ये प्लेलिस्ट भी कवर अप कर सकते हैं। इसमें कुछ 7-8 वीडियोज हैं, उसमें भी सर ने टॉपिक वाइज अच्छे से एक चीज को एक्सप्लेन किया है, तो वहां से भी आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप या तो पजल्स की वीडियो कर लीजिए या फिर ये वाली प्लेलिस्ट कर लीजिए, बोथ आर वेरी वेरी हेल्पफुल, आप किसी को भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद क्या करना है, देखो जब आपने, क्योंकि अब आप लोगों ने पजल्स कैसे कर रहे हैं, कहाँ से करने हैं, कितनी पॉसिबिलिटी बना के करनी है, जैसे भी आपने सीख लिया है, तो अब आपको बेयर मिनिमम भी अपने 3 to 4 पजल्स डेली इंक्लूड करने हैं। मैं हमेशा ये काउंट जो बताती हूँ आपको मिनिमम बताती हूँ, मैक्सिमम आपके अपने ऊपर है, आप कितना भी इसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने पजल्स पहले इन 2 वीडियो से सीख ली है, इसके बाद आप डायरेक्ट पजल्स को प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे एंड ट्राई कि ये जो अगर आप लोग लर्न कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं पजल कैसे बनाए, तो देखो जल्दी से जल्दी सीखो। क्योंकि देखो चलो IBPS PO ना सही, बट आगे के जो एग्जाम्स है एटलीस्ट आप उनमें तो कुछ कर सको, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग का वेटेज अब अच्छा खासा है एग्जाम्स में, स्पेशली फॉर द IBPS PO, तो ट्राई कि आप इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कवर करें, क्योंकि पूरे रीजनिंग का जो मेन पार्ट है वो है ही आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, राइट, ठीक है जी। अब देखो, जिनको आता है वो तो ये वर्क करेंगे, जिनको नहीं आता वो इस वाले के ऊपर काम करेंगे। बट दोनों बच्चे, जब दोनों चीज़ें आप, जिनको आती है जिनको नहीं भी आती, जब आप बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट जब सीख जाएंगे, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट करनी है। मैम की, स्मृति मैम की वीडियो है, IBPS PO और क्लर्क के लिए 100 पजल्स की एक वीडियो है, राइट। इसमें हमने सारे टाइप ऑफ पजल जो भी एग्जाम में आ सकते हैं या जितने भी आज तक आए हैं, सारे टाइप ऑफ पजल्स कवर करे हैं। देखो अब बात करते हैं मिसलिनियस की। अब मिसलिनियस के अंदर टॉपिक कौन कौन से आते हैं, ये वैसे आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, बट अगर नहीं पता है किसी को तो देखो, जैसे सिलॉजिज्म करके आता है, एक इनइक्वालिटी करके आता है, एक आपका डायरेक्शन डिस्टेंस आता है, एक आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है। ये मेजर टॉपिक हैं जो एग्जाम में आते हैं। आपको क्या करना है, अब जिसको आता है डेली आपको टॉपिक वाइज, जैसे सिलॉजिज्म के भी, इनइक्वालिटी के भी, डायरेक्शन डिस्टेंस के भी 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जिनको आता है। जिनको नहीं आता वो क्या करेंगे, स्मृति मैम या सौरभ सर में से किसी भी टीचर को फॉलो कर लेना। तो अब बात करते हैं बेसिकली मेंस स्ट्रैटेजी की। मेंस के बारे में मैंने बहुत डिटेल में वीडियो में बताया है, तो ढंग से वीडियो को एक एक पॉइंट को सुनना, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, मैं मेंस के सिलेबस की बात करती हूँ। Day 1 में हमेशा से कहती आई हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोज में भी कि जिस दिन आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, सबसे पहले अपनी नोटबुक के फ्रंट पेज में ये डाली कि कितने टाइप ऑफ बैंक एग्जाम्स है। चैप्टर नंबर 1 भी आपको अपना यही बनाना चाहिए अपनी नोटबुक का, कि कितने टाइप के आपके बैंक एग्जाम पूरे साल भर में आते हैं। सेकंड पेज में आपको लिखना चाहिए आपका कि सिलेबस क्या है चैप्टर वाइज, दैट रीजनिंग का,
प्री टू मेंस, ऐसे 2 सेक्शन बनाइए। फिर ऐसे सिलेबस ऑफ थर्ड पेज में आपका सिलेबस ऑफ मैथ्स, सिलेबस ऑफ इंग्लिश, ऐसे करके आपके 4-5-6 पेजेस इन्हीं में कवर होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाना क्या। तो देखिए मेंस के अंदर बेसिकली यही जो सिलेबस होते हैं यही है आपका, ठीक है। कोडिंग आती है आपकी, डायरेक्शन डिस्टेंस आता है, कोडेड ब्लड रिलेशंस आती है आपकी, वेरिएबल बेस्ड पजल्स आते हैं। पजल्स के बहुत सारे टाइप, बहुत सारे काउंटलेस टाइप्स हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, कोडेड वगैरह वगैरह। फिर आपका मेन जो अब आता है वो आपका डायरेक्शन डिस्टेंस और इनपुट आउटपुट है, ठीक है। मैट्रिक्स बेस्ड आपको पजल मिल जाएगी, ठीक है। ये अनसर्टेन, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है, बट मेजर जो आपका पोर्शन है वो यही सारा है। और आपका येस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो छूट गया मेरे से यहाँ पे लिखना, वो आपका क्रिटिकल रीजन, जिसका वेटेज इन सबसे अभी ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजन के ऊपर अच्छे से काम कर लेना। अब ये तो सिलेबस की बात रही, अब मैं बात करती हूँ कि आपको करना कैसे है मेंस, क्योंकि देखो मेंस ना बिल्कुल आइडिया नहीं होता हमें कैसे स्टार्ट करना है। सो मैं आपको बोलूँगी आपको करना क्या है। जैसे आपको हेडिंग उठानी की कोडिंग डिकोडिंग, राइट, तो आपको उसका चैप्टर वाइज एक चैप्टर अपनी नोटबुक में बनाना। चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग, उसके नोट्स बनाओ प्रॉपर, उसको रीड करो मल्टीपल टाइम, उसको रिवाइज करो मल्टीपल टाइम। उसके अलावा और कोई है ही नहीं। आप वीडियोस देखते रह जाओगे यूट्यूब में कि कैसे कैसे करना है, बट है ही यार सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि आप चैप्टर वाइज करो। सी आपको मैं अपने नोट सिखा देती हूँ। जैसे मैंने क्या कहा था कि कोडिंग डिकोडिंग जब स्टार्ट किया था तो मैंने लॉजिक्स को, क्वेश्चन तो आप नहीं लिखोगे ना, जैसे परफेक्शन बैच को जो लोग फॉलो करते हैं तो मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, तो आप कहाँ ही लिखोगे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। बट जो इंपॉर्टेंट टिप्स एंड लॉजिक वगैरह होते हैं, 1 शॉर्ट वीडियो मैंने ये स्मृति मैम की कवर करी थी। तो ऐसे करके फाइंड द कॉमन, स्टेप 1 2 3 नंबर बेस्ड हो गया, 4th आपका सिंबल बेस्ड हो गया। ऐसे आपको मेंस इनपुट आउटपुट के भी सारे ऐसे नोट्स बनाने हैं। तो देखो नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे और बनाने भी चाहिए, ठीक है। आपको नोट्स जरूर बनाने चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने चैप्टर वाइज कंप्लीट करना। आप कहाँ से करोगे चैप्टर वाइज, ठीक है। सबसे पहले मिक्स पे मत उठना प्लीज, जो यूजुअली हर आपको दूसरी जगह से सुनने को मिलेगा कि प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बट माय चॉइस इज कि आप चैप्टर वाइज करो, ठीक है। आप फॉलो किसको करोगे, तो देखो मैं बोलती हूँ स्मृति मैम को आप मेंस के लिए फॉलो कर सकते हो ब्लाइंडली। मैम की जो कंसेप्ट है, जो मैम की ट्रिक्स है ना, वो बहुत बहुत टॉप नॉच है और वो आपको ऐसे यूट्यूब में जल्दी से मिलेगी भी नहीं, ठीक है। तो स्मृति मैम को फॉलो कर सकते हो। करना कहाँ से है, तो देखो एक 1 शॉट रीजनिंग प्लेलिस्ट आपको मेंस के लिए स्मृति मैम की मिल जाएगी। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगी और साइड में पिक्चर भी लगा दूंगी, आप यहाँ से कवर अप कर लेना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, मिक्स। अब देखो ये सब आपने चैप्टर वाइज सारे यहाँ से कवर अप कर लिए, ठीक है। जितने भी चैप्टर वाइज हैं हमारे वो आपने सारे कवर अप कर लिए। इसके बाद आपको मिक्स लेवल की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एट लास्ट एग्जाम में तो मिक्स लेवल आएंगे क्वेश्चन, राइट। तो आपको क्या करना है, उसके लिए अल्ट्रा फ्री मेंस रीजनिंग बैच इस समय स्मृति मैम का यूट्यूब पे फ्री चल रहा है। जो फर्स्ट प्लेलिस्ट है मैम की वो इसी के ऊपर है, तो वहां से जाकर के आप मेंस की मिक्स लेवल ऑफ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। रेस्ट आप क्या करो, देखो सौरभ सर को भी फॉलो कर सकते हो। ऑफ कोर्स सौरभ सर इज वन ऑफ द बेस्ट मेंटर्स। देखो कुछ मैं रिसोर्सेज बता देती हूँ, पीडीएफ रिसोर्सेज, आप जिनको फॉलो कर सकते हैं। तो मेंस के लिए अभी रिसेंटली सौरभ सर ने, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात कही थी और मैंने आपको लास्ट वीडियो जो प्रोवाइड करी थी ना, उसके ऊपर भी जो फ्री कंटेंट करके जो वीडियो, उसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा, तो वहां से ले लेना, ठीक है। मैम के टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे रॉकेट मैगजीन और ऐसी बहुत सारी मैगजीन्स है जो मेंस के लिए पर्टिकुलरली, तो वहाँ से भी कवर कर सकते हो। गीरा मैम के टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे आपको डेली चेकलिस्ट मिलेगी फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। अंकुश लांबा सर की भी डेली चेकलिस्ट मिलती है प्रीलिम्स के लिए। फिर सौरभ सर की जैसे यहाँ पे मेंस के लिए प्रोवाइड करी गई है, यहाँ पे भी आपके प्री के लिए करी गई है। शुभम श्रीवास्तव सर ने अपने बर्थडे पे एक पीडीएफ दी थी सॉल्व के लिए, और मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लेना, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। आपको कंटेंट की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, अब जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा, तो वो वीडियो देख लेना एक बार। कैसे कहाँ से कितना कवर करना है मैंने सब कुछ बता दिया। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। कैसी रही कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नेक्स्ट किस रिगार्डिंग वीडियो चाहिए ये भी कॉमेंट सेक्शन में बता देना। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।